कभी ऐसा हुआ है कि किसी डर ने बिल्कुल जकड़ लिया हो, ऐसा डर जो हिलने ना दे, और फिर उस डर पर जीत हासिल करने की जो एक एहसास होता है, वो महसूस किया है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसी यात्रा जो दिखाती है कि डर पर काबू कैसे पाया जाता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का ये प्रसिद्ध कथन तो हम सबने सुना ही है, हमें सिर्फ डर से ही डरना है। पर आज जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं ना, वो इस विचार को बस एक ख्याल से कहीं आगे ले जाती है। वो इसे एक दिल दहला देने वाले व्यक्तिगत अनुभव में बदल देती है। तो ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने उस आतंक को जिया और फिर उससे निकलने का रास्ता भी ढूंढ निकाला। चलिए, इस सार्वभौमिक विषय से अब सीधे चलते हैं विलियम डगलस की व्यक्तिगत कहानी की तरफ। एक ऐसा इंसान जिसका पानी से सामना उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो एक डर का जन्म। हर डर की ना एक मूल कहानी होती है, और डगलस के लिए ये कहानी YMCA पूल से शुरू नहीं हुई थी। नहीं, इसकी जड़ें तो बहुत बहुत गहरी थीं, उस वक्त से जब वो ठीक से चलना भी नहीं जानते थे। सोचिए, सिर्फ 3 या 4 साल की उम्र, कैलिफोर्निया के एक समुद्र तट पर अपने पिता के साथ, और तभी एक लहर आती है और उन्हें नीचे गिरा देती है। पानी उनके ऊपर से गुजर जाता है, सांस रुक जाती है। उनके पिता तो शायद इसे मजाक समझकर हंस रहे थे, लेकिन उस बच्चे के दिल में जो खौफ बैठा ना, वो असली था। एक ठंडा सा डर जिसका कोई तर्क नहीं था, उनके अंदर घर कर गया और सालों तक उन्हें परेशान करता रहा। तो जैसे जैसे वो बड़े हुए, पानी उनके लिए 2 अलग अलग दुनियाओं में बंट गया। एक तरफ खतरनाक याकीमा नदी, जिसके बारे में उनकी माँ हमेशा चेतावनी देती रहती थी, और दूसरी तरफ था YMCA का पूल, जो देखने में सुरक्षित लगता था। तो जब वो 10 या 11 साल के हुए, उन्होंने सोचा कि चलो सुरक्षित विकल्प चुनते हैं। अब हम आते हैं उस डूबने की दुर्घटना पर। डगलस ना धीरे धीरे पूल के पानी में थोड़ा सहज होने लगे थे, बस अपने डर को जीतने की शुरुआत ही कर रहे थे। लेकिन कई बार जिसे हम सुरक्षा समझते हैं, वो सिर्फ एक धोखा होता है, और उन्हें जल्द ही ये पता चलने वाला था कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा सामने से नहीं आता। बिना किसी चेतावनी के अचानक उनकी पूरी दुनिया ही पलट गई। एक लगभग 18 साल के लड़के ने उन्हें उठाया और सीधा पूल के 9 फुट गहरे हिस्से में फेंक दिया। उस लड़के के लिए तो शायद ये एक मजाक था, लेकिन डगलस के लिए ये आतंक की गहराइयों में एक छलांग थी। वो कहते हैं, वे 9 फीट 90 फीट से भी ज्यादा लग रहे थे। जब वो नीचे जा रहे थे, समय और दूरी का सारा एहसास ही जैसे खत्म हो गया। तल तक पहुंचने से पहले ही उनके फेफड़े फटने को तैयार थे। उनका दम घुट रहा था। वो चिल्लाना चाहते थे, पर गला जैसे जम गया, कोई आवाज ही नहीं निकली। घबराहट में ऊपर आने की बेकार कोशिश कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे पानी को पकड़ने के लिए, लेकिन हाथ में क्या आ रहा था? सिर्फ ठंडा धोखेबाज पानी। और जैसे ही पानी ने उन्हें फिर से नीचे खींचा, एक नए स्तर का डर उन पर हावी हो गया। यह सिर्फ डूबने का डर नहीं था, नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा था। एक ऐसा आतंक जिसे ना तो समझा जा सकता है और ना ही नियंत्रित किया जा सकता है। वो पानी के नीचे जैसे लकवाग्रस्त हो गए थे, डर से एकदम सख्त, कठोर। ये डर एक जहर जैसा था जो उनकी नसों में दौड़ रहा था, उनके हाथ पैर को पत्थर बना रहा था। हद तो ये थी कि उनके गले में चीखें तक जम गई थीं। और फिर उन्होंने लिखा, जीवन का पर्दा गिर गया। ये वो पल था जब उन्होंने हार मान ली। सारी कोशिश, सारी जद्दोजहद बंद हो गई। डर और आतंक की जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली, और वो बस अंधेरे में खो गए। तो अब बात करते हैं उस गहरे पानी के खौफ की। देखिए, कभी कभी ना जिंदा बच जाना ही सब कुछ नहीं होता। उस हादसे से बचना कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक लंबे अंधेरे अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसा अध्याय जहां डर ने उनकी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया था। वो कमजोर थे, कांप रहे थे, पर आतंक सिर्फ जिस्म में नहीं था, अंदर उनके दिल में एक खौफनाक डर ने अपनी जड़ें जमा ली थीं। एक ठंडा सा साया जो हमेशा उनके साथ रहता और कई दिनों तक उन्हें परेशान करता रहा। हल्की सी भी मेहनत उन्हें बेचैन कर देती थी, और ये डर उनके ऊपर एक हमेशा रहने वाला साया बन गया। इसने उनसे छोटी छोटी खुशियां छीन लीं, मछली पकड़ने की यात्राएं, कैनोइंग, नौका विहार, ये सारी चीजें जो उन्हें पसंद थी, अब उनके लिए आतंक का दूसरा नाम बन गई थी। कहीं भी पानी के पास जाते तो एक बर्फीला खौफ उनके दिल को जकड़ लेता, उनके पैर जैसे जम जाते थे। टुकड़े टुकड़े में एक तैराक, लेकिन डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक विकल्प हमेशा होता है,
और एक दिन अक्टूबर में डगलस ने वो विकल्प चुना। उन्होंने फैसला किया कि अब बस इस डर से लड़ना ही होगा। उन्होंने एक प्रशिक्षक को काम पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता व्यवस्थित रूप से अपने इस डर को तोड़ने का फैसला किया। और उनके प्रशिक्षक ने ये काम बड़े ही धैर्य और तरीके से किया। ये सिर्फ तैराकी सिखाना नहीं था, ये तो विश्वास को, आत्मविश्वास को टुकड़े टुकड़े करके दोबारा बनाना था। पहले एक रस्सी और पुली प्रणाली से उन्हें डूबने के डर से बचाया, फिर सैकड़ों बार पानी में सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास कराया। हफ्तों तक सिर्फ पैर चलाने का अभ्यास किया। हर एक छोटा कदम डर के ऊपर एक छोटी सी जीत थी। और इस तरह, जैसा वो खुद कहते हैं, टुकड़े टुकड़े करके उस प्रशिक्षक ने एक तैराक बनाया। अप्रैल आते आते काम पूरा हो चुका था। प्रशिक्षक का काम पूरा हो चुका था। डगलस अब तैर सकते थे। तो अब आती है डर से आज़ादी की बात। देखिए, तैरना सीख लेना एक बात है और डर से सच में आज़ाद हो जाना बिल्कुल दूसरी। प्रशिक्षक का काम तो खत्म हो गया था, पर डगलस की अपनी लड़ाई अभी बाकी थी। उन्हें अब खुद को ये साबित करना था कि वो आतंक, वो डर अब सच में जा चुका है। उन्हें खुद को परखना ही था। इसलिए उन्होंने अपने लिए कुछ अंतिम परीक्षण तय किए। जुलाई में अकेले पूल में तैरना शुरू किया, अपने उस पुराने आतंक के बचे खुचे हिस्सों को जैसे चुनौती दे रहे हों। फिर लेक वेंटवर्थ में 2-2 मील तक तैरना, फिर वॉमे लेक में पहाड़ों के बीच डेरा डालकर पूरी झील पार करना। हर परीक्षण उस डर की परछाई को हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश थी। और फिर लेक वेंटवर्थ के बीचों बीच वो पल आया। वो पुराना डर वापस लौट आया। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। इस बार डगलस ने उस डर का सामना किया। वो हंसे और कहा, तो मिस्टर टेरर, अब तुम मेरा क्या कर लोगे? और बस वो डर भाग गया और डगलस तैरते रहे। इस पूरे अनुभव का एक बहुत गहरा मतलब निकला। मौत को इतने करीब से देखने और उसके आतंक को महसूस करने के बाद उनके अंदर जीने की इच्छा और भी ज्यादा मजबूत हो गई। जैसे अंधेरे को देखने के बाद ही रोशनी की असली कीमत समझ आती है। और आखिर में वो कहते हैं, मैंने मुक्त महसूस किया। मुक्त, पगडंडियों पर चलने के लिए, चोटियों पर चढ़ने के लिए और डर को पीछे छोड़ने के लिए। ये आज़ादी सिर्फ तैरने की नहीं थी, ये उस कैद से आज़ादी थी जिसमें डर ने उन्हें इतने सालों तक रखा था। डगलस की ये कहानी हम सब के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। हम सब की जिंदगी में अपने गहरे पानी होते हैं, वो डर जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो सवाल ये उठता है, ऐसा कौन सा आतंक है जिसे जीतना अभी बाकी है?